अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा पहला लेक्चर हो चुका है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। इस पे हमारा पहला लेक्चर हो गया और उसमें हमने डिस्कस किया था कौन कौन से हमें जो ज़्यादातर यूज़ हो जाएंगे, उसमें जो फिगर्स जो है यूज़ होने वाले हैं, तो वो मैंने सब डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे और एक्सरसाइज जो है अपनी उसको हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर शायद 4 तक। 5th क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए एंड आई होप कि आपने वो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से किया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, कि क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आज इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यू हैड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेन चीज है इसमें यहाँ पे कि जो एरिया आपको निकालना है किस उस रीजन का, वो किस में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, जो वो रीजन बनेगा वो आपको लेना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा आपको लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस का। एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3y एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। इट्स अ लाइन, इज इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल सी बात है। एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जो रीजन, एक तो ये एक्स स्क्वायर सर्कल बनाएगा, ये लाइन बनाएगा, एक्स एक्सिस बनाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको उस रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अच्छे से आप देखेंगे यहां पे सोल्यूशन, ये सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या एक्चुअली, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ रेडियस, कितना है रेडियस इधर, विथ रेडियस 2। इजंट इट? इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है किसी को? अगर मेरे पास इस तरीके से सर्कल होगा, जो सेंटर रेडियस आर होगा, यहाँ पे सेंटर एच एंड के होगा, तो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर एच ऑन के होता है। अब ये जो है ना, इट्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है, 0 0। अगर यहाँ पे देखो, अगर एच 0 होगा और के भी 0 होगा, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर के बदले यहाँ पे क्या है आपके पास, तो 4 है, लेकिन आर स्क्वायर होता है, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। तो ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 2। तो यानी कि पहले हम इसको करेंगे, क्या ड्रा करेंगे इस फिगर को, जिसका सेंटर क्या है 0,0 और हर जगह 2 यूनिट्स लेने पड़ेंगे। यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 2 यूनिट्स, यहां से 2 यूनिट्स, यहां से 2 यूनिट, ठीक है। तो फिर आप सर्कल को जब आप ड्रा करेंगे तो दिस विल बी द सर्कल, ठीक है। ये अच्छा बना नहीं, बट स्टिल आप इसको ले सकते हो, इज द सर्कल, ठीक है। तो दिस इज द सर्कल विथ रेडियस 2। तो आगे अपना, तो यहां पे जो पॉइंट है ये क्या होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट इज 2,0, ये है 0,2। चूंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो मैं बस इन 2 पॉइंट्स को लिखना चाहूंगा। एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। अब लाइन जो है ना, एक्स इज इक्वल, यहां पे मैं आपको एक तरीके से दिखा भी सकता हूं, इंशाल्लाह हम इसका निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। देखो एक्स किसके बराबर है, अंडर रूट 3y। सी, ये x होगा, ये y होगा। जब y होगा 0 तो x भी 0 होगा, जब y होगा 1 x होगा अंडर रूट 3। इज इट इट? देखो जब x होगा 0 y होगा 0। इज इट इट? अगर आप इस तरीके से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो आपके पास है x इज इक्वल टू रूट 3y और यू कैन राइट y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x। मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y इज इक्वल टू mx। इज इट? तो इट्स द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप कितना है यहाँ पे, 1/√3। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan कहां पे होता है, तो यहाँ पे थीटा आएगा कितना, 30 डिग्री। tan 30 होता है 1/√3। यानी कि जो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the origin because x is equal to 0 जब आप देते हैं y भी 0, जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, वो कहां से जाएगी, वो ऑरिजिन से जाएगी, यहां से होके आएगी। लेकिन जो यहां से आप लेंगे ना, चलो मैं लेता हूं, इस तरीके से आएगा। बात समझ आ रही है? और यहां पे एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। यानी कि ये जो लाइन इंक्लाइन होगी, ये होगी कितनी, 30 डिग्री, बिकॉज y इज इक्वल टू 1/√3x। ये होता है स्लोप, स्लोप होता है tan का कहां पे वैल्यू होता है, 1/√3, 30 डिग्री पे। यानी कि जो ये लाइन है ना, y इज इक्वल टू 1/√3x, जो ये लाइन है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन इंक्लाइनेड एट 30 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। लेकिन अब यहां पे इसने इसको टच किया ना, यहां पे इसने टच किया इसको, किसने, इस लाइन को ने सर्कल को यहां पे टच किया है,
तो मुझे यहां पे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया। नाउ सी द लाइन meets the x-axis, meets the circle, sorry x-axis meets the circle. Therefore point of intersection क्या होगा? Point of intersection क्या होगा? Point of intersection is, देखो what's the equation of circle? x square, लेकिन x का वैल्यू हुआ √3y, तो यहां पे x का वैल्यू देंगे आप √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इंप्लाइज 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। चूंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूं तो y इज इक्वल टू प्लस 1 ही लेंगे। Now see, when y is equal to plus 1, यहां पे दोगे आप। When y is equal to 1, when y is equal to 1, what's the value of x? And x is equal to √3. Therefore, point of intersection जो है, point of intersection जो आपको मिला है, that is x का वैल्यू √3। जब x √3 है, y है बराबर 1। This is the point of intersection here. This is √3, 1. This is √3, now see, x एक्सिस का होगा √3, ये हो गया 0, यहां पे है 2। जो √3 है ना, उसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 समथिंग, यानी कि वो 2 से इधर आएगा, इस सर्कल के अंदर आएगा √3। ठीक है, मान लो वो √3 है यहां पे, मान लो वो √3 है यहां पे, और यहां पे मान लो यहां पे है 1। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। √3, 1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये √3 कहां पे आएगा? ये इस सर्कल के अंदर ही आएगा ना, बिकॉज यहां पे 2 है। रिमेंबर दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 2, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला √3। √3 आएगा इस 2 के अंदर, 1.7 समथिंग। मान लो वो यहां पे है, ठीक है, और मान लो यहां पे 1 है, ठीक है, y एक्सिस का वैल्यू 1 है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। तो आपको अब किस रीजन का एरिया निकालना है? देखो, आपको इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। इसका that's by this formed by this triangle and this, ये जो आपके पास है, और इसका निकालना पड़ेगा इस पूरे रीजन का। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपकी। तो therefore required एरिया क्या होगा? आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द, वही निकालना था, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय दिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड x एक्सिस, ये आ गई अपनी x एक्सिस। तो आपको इस पूरे का निकालना है एरिया। तो मैं लिख सकता हूं therefore required एरिया इज इक्वल टू, देखो मैं शॉर्ट, आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी आप इंटीग्रल में ले सकते हो, इसको भी आप इंटीग्रल में ले सकते हो, लेकिन आपको इजी बनाने के लिए, नाउ सी हियर, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इज अ ट्रायंगल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो मैं इजी बनाने के लिए इसको ट्रायंगल ले लूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम दे दो कुछ, दिस इज O, मान लो यहां पे O A B C, ये मान लो। तो रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल O A B, O A B, दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, प्लस ये पार्ट भी लेना पड़ेगा ना, यहां से लेकर यहां तक, प्लस एरिया ऑफ किसका? ABC का, एरिया ABC, which is equal to, what's the area of triangle? Half of base, यहां से यहां तक, सी यहां से यहां तक बेस कितनी है भाई? ये √3 है, तो बेस √3 है अपनी बेस, इंटू आल्टीट्यूड, ये आल्टीट्यूड कितना है? 1, तो आएगा इसका, हो गया मेरा कंप्लीट, एक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, आप इसको इंटीग्रल से भी कर सकते हो, बट इजी बनाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो। सबको पता होता है हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस आपके पास है 0 से लेकर कितना है बेस? √3, ऑल्टीट्यूड कितना है? 1, तो आ गया हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। प्लस क्या है फिर? प्लस एरिया ऑफ ABC, सॉरी AB, यस दिस इज हियर पॉइंट A, तो वो आएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक? सी अब मुझे इस रीजन का निकालना है, इस रीजन का, दैट्स अंडर द सर्कल, दैट्स इनसाइड द सर्कल, दैट्स इनसाइड द सर्कल। तो कहां से कहां तक? यहां पे पॉइंट है √3 से लेकर 2 तक, यहां पे पॉइंट है 2, ठीक है, तो √3 से लेकर 2 तक, फिर क्या आएगा? y dx, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो √3/2
प्लस इंटेग्रल रूट 3 टू, और ये किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के। तो आपको फिर यहां से सर्कल में से y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे आप y का वैल्यू, कैसे निकालोगे, यहां पे y स्क्वायर आएगा बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आएगा बराबर प्लस माइनस हम पॉजिटिव ही लेंगे अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको आप फर्दर लिख सकते हो अंडर रूट 3/2 प्लस इंटेग्रल रूट 3 से लेकर 2 अंडर रूट ऑफ 4 को लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बन गई अपनी वो फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, इसको आप देख लो अच्छे से एक बार, फिर मैं इसको रब करना चाहूंगा। Now see here, we know that integral of under root of a square minus x square dx किसके बराबर होता है, याद है किसी को, x/2, फिर वापस यही चीज a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x/a। इज इट प्लस सी, अगर इंडेफिनिट इंटेग्रल होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेफिनिट इंटेग्रल है, प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको फिर लिख सकते हो विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 प्लस a के बदले 2 है तो पहले फॉर्मूला x/2, तो लिखोगे x/2 क्योंकि x के बदले x ही है। ठीक है, x/2 इंटेग्रल वापस वही चीज है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस a स्क्वायर, व्हाट्स a स्क्वायर, दैट्स 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फार्मूला का 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a है आपके पास 2 विथ लिमिट्स फ्रॉम रूट 3 से लेकर 2 तक, ये आपके पास आए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो फिर फर्दर रूट 3/2 प्लस, अब अपर लिमिट दे दो, जब आप यहां पे 2 दोगे, ठीक है, 2/2 इज 1 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस, जब आप 2 दोगे 2 2 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 0 प्लस यहां पे 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे जब आप x को दोगे 2, 2/2 इज 1, तो आ गया अपर लिमिट हमने दे दिया साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, फिर माइनस जाएगा लोअर लिमिट, माइनस एक्स को दोगे आप रूट 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स को दोगे रूट 3, देखो यहां पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स को दोगे रूट 3 का फिर ऊपर स्क्वायर है, एक्स को दोगे रूट 3 लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 माइनस 3 आएगा। ठीक है, हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट दे रहे माइनस, यहां पे भी माइनस, क्यों हम दे रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी माइनस बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा। बात समझ आ रही है? तो एक स्टेप मैंने कम किया है, ये माइनस जो है ना ये होल आ जाता माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे प्लस ही आ जाता, लेकिन जब आप इसको माइनस से मल्टीपल देते ये बन जाता माइनस, और ये जो प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर लिया, तो मैं होल इसको माइनस यहाँ पे दे रहा हूं। यहाँ पे क्या बनेगा फिर 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट 4, यहां पे तो 4 ही आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को दोगे रूट 3/2, ये चीज आपके पास आ रही है। बात समझ आ रही है? मैं इसको रब करना चाहूंगा फर्दर। नो सी हियर, अपने पास क्या आएगा, यह आएगा अंडर रूट 3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, किसके बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 1, π/2 माइनस रूट 3/2, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3 इज अंडर रूट 1 इज 1, माइनस 4 इंटू व्हाट साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2 कहां पे होता है, साइन का रूट 3/2 वैल्यू कहां पे होता है, π/3 पे, किस पे होता है, π/3 पे। रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा पाई माइनस इज दिस 2 2 4/2, सॉरी मैंने गलत कर लिया ना, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा पाई माइनस 2π/3 पाई, तो ये इसका रहेगा। यहां पे मैं इसको सिर्फ 2 2 4, लेकिन डिवाइड 2 करने से भूल गया था, तो 4/2 इज 2 साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो वो क्या आएगा रूट 3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, कहां पे वैल्यू होता है साइन का 1, π/2 पे, माइनस रूट 3/2 बिकॉज अंडर रूट 4 माइनस 3 इज 1, माइनस 2 साइन का कहां पे रूट 3/2 का वैल्यू होता है π/3 पे। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा पाई माइनस 2π/3 विच इज इक्वल टू 3π - 2π इज पाई डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया ऑफ द रीजन, जो शेडेड रीजन हमारे पास था, उसका जो एरिया आएगा वो आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सी हियर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 that you have to find the area of the smaller part of the circle। एक सर्कल है जिसका रेडियस है कितना a, ठीक है, सेंटर है 0 0। तो आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दैट्स कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। ना सी है, समझ आना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस। ये जो सर्कल है इसका हर तरफ a यूनिट्स हो जाएगा, हर तरफ a यूनिट्स हो जाएगा। सर्कल को आप जब आप ड्रा करेंगे दिस इज द सर्कल। कौन सा? ये सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू a²। ये यहाँ पे है a, 0, यहाँ पे है 0, a। ठीक है, सेम सिमिलरली बाकी चीजें। तो हमने सर्कल को ड्रा किया। डेट्स कट आपको निकालना किसका एरिया है? स्मॉलर पार्ट का। अब स्मॉलर पार्ट हमें निकालना है। That's cut off by the line. This circle is cut off by the line x is equal to a/√2। सिमिलर सीधी सी बात है। a पॉइंट यहां पे है, a पॉइंट ये जो है यहां पे बाउंड्री पॉइंट है। a/√2 कहां पे आएगा? सीधी सी बात है, वो यहां पे कहीं पे आएगा, वो यहां कहीं पे आएगा a/√2। वाई देखो, अगर मेरे पास यहां पे पॉइंट है 4 का आप डिवाइड करो किसी भी नंबर से, ऑब्वियसली वो उससे अंदर ही पड़ेगा ना, वो इस बाउंड्री से अंदर ही पड़ेगा। तो a/√2 भी अंदर ही पड़ेगा ना। तो मान लो यहां पे है a/√2, तो मान लो ये चीज है, यहां पे है √2, मान लो ये पॉइंट है a/√2। ठीक है, तो जो स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल है वो ये है। तो सी, मैंने तो सर्कल अच्छे से बनाया नहीं एक्चुअली। इस तरह से जाएगा, यह इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। किस में करेगा? आपको पूरे इस रीजन का निकालना पड़ेगा एरिया, स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस। देखो वही आ गया। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल को ड्रा करोगे, पहले x² + y² इज इक्वल टू a² को ड्रा करोगे। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इट्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है, हर जगह a यूनिट्स लोगे, बात खत्म। ठीक है, बट दैट्स कट ऑफ बाय द लाइन। पहले आपको लाइन को समझना पड़ेगा। a/√2 क्या है? अगर पॉइंट a है यहाँ पे, a/√2 इसके अंदर ही कहीं पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आएगा a/√2, ये लाइन है यहाँ पे। x इज इक्वल टू जैसे x इज इक्वल मेरे पास 4 होता है, अगर ये 0 होगा 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 4, इस तरीके से लाइन आ जाती। बट यहाँ पे x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई √2। a डिवाइडेड बाई पॉइंट यहाँ पे a है, तो a/√2 जो है इसके अंदर आएगा। तो फिर जब आप उसको ड्रा करोगे x इज इक्वल टू a/√2, सीधी सी बात है, x इज इक्वल टू समथिंग है, x इज इक्वल टू समथिंग है, x इज इक्वल टू 2 है, तो वो ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगा। फिर जो स्मॉलर पार्ट वहां पे मिलेगा ना, उसको आपका एरिया निकालना। सी, यहाँ पे सिमेट्री है, ये इसको इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन का निकालूंगा और मल्टीपल करूंगा फिर 2 से। मैं इस वाले पोर्शन का निकालूंगा और मल्टीपल करूंगा, किससे? 2 से करूंगा, वो आपके पास आएगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, नो सी, इस लाइन ने इस सर्कल को यहां पे टच किया ना, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से सोल्यूशन लिखूंगा। लाइन x इज इक्वल टू a/√2 मीट्स द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a² एट कहां पे? या x का वैल्यू यहां पे दे दो, a/√2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू a²। इज इट? यह आएगा a² डिवाइडेड बाई 2 प्लस y² इज इक्वल टू a²। इंप्लाइज y² आएगा बराबर a² माइनस a² बाई 2। इंप्लाइज y² आएगा बराबर 2a² में से एक a² निकालो तो a² बाई 2। तो इंप्लाइज y आएगा बराबर, इसको रूट चढ़ेगा ना, तो देखो ये आएगा प्लस माइनस, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो प्लस ही लेंगे हम, तो वो आएगा √a² बाई 2। तो इंप्लाइज y आएगा बराबर, ये आएगा a डिवाइडेड बाई √2। तो y इज इक्वल टू जो है वो आ गया a/√2 और x का वैल्यू क्या है? a/√2। दिस पॉइंट इंटरसेक्शन, जब x था बराबर a/√2, जब x था a/√2 तो y का भी वैल्यू आ गया a/√2। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब
इजी है इसका निकालना है एरिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, याद है किसी को, वो होगा 2 टाइम्स वाई 2, बिकॉज इसको हमने डिवाइड किया कि 2 इक्वल पार्ट्स में, और मैं सिर्फ इसका निकालूंगा तो उसको मल्टीपल करेंगे 2 से, वो पूरे रीजन का देगा। ठीक है, कहां से कहां तक है, यहां पे क्या है पॉइंट a डिवाइडेड बाई √2, ये जो लाइन है a बाई √2, वो आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ a बाई √2 से लेकर कहां तक, पॉइंट a तक। ठीक है, और ये किसके अंदर आ रहा है, इट कम्स अंडर द सर्कल, जो एरिया है ना ये रीजन, ये आ रहा है किसके अंडर, सर्कल के अंडर। तो सर्कल का यहाँ पे आएगा y dx। ठीक है, चलो समझाऊंगा इस तरीके से, 2a बाई √2 a, तो y का वैल्यू यहां से आपको मिलेगा, तो y का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट, बिकॉज यहां से आपको y का वैल्यू, y स्क्वायर आएगा बराबर किसके, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का आएगा प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो पॉजिटिव लेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो आएगा बराबर 2 टाइम्स, और इसका पता है आपको dx, यहां पे इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता ही है, वो होता है x बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, फिर लिमिट्स जाएंगे a बाई √2 से लेकर कहां तक, a तक। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई अभी तक। अब हमें बस लिमिट देने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। न सी हियर कि कैसे मैं इसको दूंगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब आप x को दोगे a बाई 2, गुड, लेकिन जब आप यहां पे a दोगे ना, तो a स्क्वायर माइनस यहां पे आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा, ये क्वांटिटी बनेगी 0। ठीक है, 2 तो बाहर है, ये बनेगा 0, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, जब आप x को दोगे a बाई a इज 1, तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, हो गया अपर लिमिट, माइनस जाएगा लोअर लिमिट, जब आप x को दोगे a बाई √2, तो x को दोगे a बाई √2 आएगा a डिवाइड बाई 2 √2, x को दोगे a बाई √2 और मल्टीपल है 1 बाई 2, तो आएगा a बाई √2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, x को देना है a बाई √2, देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, x को दोगे a बाई √2 का होल स्क्वायर, वो आएगा a स्क्वायर बाई 2, किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके बाद ऊपर आएगा a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पे आएगा 2 माइनस, चलो मैं होल इसको दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे फिर जाएगा माइनस, a को देना है a बाई √2, ठीक है, नहीं सॉरी a स्क्वायर तो अपनी जगह पे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे x को क्या देना है a बाई √2, ध्यान से x को देना है a बाई √2 और मल्टीपल है 1 बाई a कैंसिल, आएगा 1 बाई √2। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, मैं क्या कर रहा हूं, x को देना a माइनस a बनेगा 0, और पहले देंगे अपर लिमिट a। ठीक है, a जब आप यहां पे दोगे, ठीक है, a बाई 2, बट यहां पे बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो आएगा 0, यहां पे प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x को दोगे a बाई a इज 1, तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, आगे अपर लिमिट। ठीक है, फिर आता है होल माइनस लोअर लिमिट, माइनस आता है होल, यहां पे क्योंकि मैं सीधे यहाँ पे माइनस को मल्टीपल दूंगा इसके साथ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दोनों क्वांटिटी माइनस बन जाएगी। x को वैल्यू देना है अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट a बाई √2, तो आएगा a बाई √2 जब आप दोगे और मल्टीप्लाई है डिवाइड बाई 2, तो वो बन जाएगा a बाई 2 √2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, x को देना है a बाई √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो वो आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट कैंसिल, वो आएगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी माइनस आएगा, याद रखो होल माइनस होता है, क्या होता है, होल माइनस होता है इस पे, तो आएगा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, x को देना है a बाई √2, जब आप x को दोगे a बाई √2 मल्टीपल है इसका अपना 1 बाई a, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो वो अपने पास आएगा किसके बराबर, वो आएगा बराबर अपने पास 1 अपॉन √2, वो किसके बराबर आएगा 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, तो मैं इसको फिर लिख सकता हूं 2 बाहर ही है, तो ये आएगा a स्क्वायर बाई 2, व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 1 कहां पे होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है पाई बाई 2 पे, माइनस ये आएगा a बाई 2 √2, वेरी गुड, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ध्यान से a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
माइनस ए स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कहां पे होता है? साइन का वैल्यू 1/2 कहां पे होता है? π/4 पे शायद होता है, π/4 पे। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? 2 तो बाहर ही है, यह आएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी स्क्वायर तो रूट कैसे ना कैंसल, ये रूट 2 को भी है, रिमेंबर ये रूट 2 को भी है, तो स्क्वायर रूट कैंसल तो आएगा a इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आएगा 2√2 और इसका 2 रूट और इसका √2, वो आएगा 2√2 एंड √2। आपको समझा रहा हूं मैं, 2√2 बाहर है, ए स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो आएगा ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई √2, ये √2 इज √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो बनेगा 2, तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 टोटल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे मैंने दिखा दिया। तो यह आ रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 4, पूरी क्वांटिटी आ रही है ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये आ रहा है पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 2 8। ठीक है, वो आएगा 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाई 4, सी पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, इसको भी 8 लाने के लिए मैं मल्टीपल करूंगा 2 से, तो आएगा 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 8, 2 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर निकालो तो वो आएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा फिर 8। ठीक है, और माइनस है यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 से अगर आप इसको डिवाइड भी कर लोगे तो ये आएगा पाई ए स्क्वायर 2 1 2 2 4 8 माइनस ए स्क्वायर 2 1 2 2 2 4, तो स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस smaller part of the circle that was cut up by the line x is equal to a by √2 का जो आएगा एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। चलेंगे आगे, तो यहां पे हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, that you have to find the area between x is equal to y square. This is y square is equal to x, that's an upward right hand parabola। ठीक है, यहाँ पे x is equal to y square है, y square is equal to x मान लोगे आप, और y square is equal to 4ax, चलो 4a यहाँ पे 1 है, तो y square is equal to x जो है इट्स एन राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, एंड x is equal to 4। ध्यान से देखना फिर क्या क्वेश्चन है, आपको एरिया निकालना है बिटवीन द पैराबोला y square is equal to x एंड बिटवीन द लाइन x is equal to 4, लेकिन ये जो एरिया आ रहा है ना, इसको डिवाइड करती है फिर एक लाइन दैट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फिर वो एरिया जो है वो डिवाइड होता है 2 इक्वल पार्ट्स में। कौन इसको डिवाइड करता है? बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। ठीक है, उसको एक लाइन डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, एक लाइन x इज इक्वल टू a, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो सी यहां पे मैं इसको पहले ड्रा करूंगा, दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। y square is equal to x is a parabola, ये आ गया मेरे पास पैराबोला, दिस इज y square is equal to x and x is equal to 4, see this is 0, मान लो 1 2 3 4, मान लो यहां पे 4 है, तो ये आ गई मेरे पास x is equal to 4, ये आ गया x is equal to 4। अब ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया आ गया दैट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 4, ये एरिया जो है इसको एक लाइन फिर करती है डिवाइड, कौन सी लाइन? x इज इक्वल टू a, इस एरिया को डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसके बीच में एक पॉइंट a है, एक पॉइंट a है, तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। यहां पे पॉइंट a है, यहां पे पॉइंट 4 है। ठीक है, तो दिस x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखना, ये जो x इज इक्वल टू a है ना, ये इसको डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में करती है डिवाइड। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर से मैं समझाऊंगा किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करोगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज राइट हैंड पैराबोला करोगे, फिर x इज इक्वल टू 4 लोगे, तो ये जो एरिया आ रहा है ना, ये जो दैट्स बाउंडेड बाय दिस, ये जो पूरा रीजन आ गया था मेरे पास। ठीक है, इसको फिर एक लाइन x इज इक्वल टू a डिवाइड करती है into 2 equal parts, into 2 equal, now see you have to find the value of a। याद रखिए, फिर देखो इसका आंसर बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है होगा, फिर मैं यहां पे पॉइंट 0 होगा, ये एरिया यहां से यहां तक होगा, वो यहां से यहां तक भी होगा, बिकॉज ये इसको इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करता है ना,
तो मैं फिर लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 से लेकर a वाई डी एक्स होगा बराबर इंटीग्रल a से लेकर 4 वाई डी एक्स। बिकॉज एरिया जो है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, जितना एरिया 0 से a तक होगा उतना एरिया a से लेकर 4 तक होगा, मीन्स ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, गुड। तो यहां पे मैं लूंगा 0 to 4, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y, y आएगा अंडर रूट ऑफ x, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू a से लेकर 4, y का वैल्यू सेम अंडर रूट ऑफ x dx। अंडर रूट ऑफ x को मैं लिखूंगा x रेज पावर 1/2, x को अंडर रूट x को लिखूंगा मैं 1/2। ठीक है, तो वो आएगा इंटीग्रेशन करो x रेज पावर आएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 टू नॉट 4 0 टू a। हाँ, इज इक्वल टू यहां पे भी आएगा x रेज पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 विथ लिमिट्स फ्रॉम a टू 4। ठीक है, तो ये 2/3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 ऊपर जाएगा तो 2/3 जब आपके पास ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x रेज पावर 3/2 0 से लेकर a। यहाँ पे भी 2/3 ऊपर जाएगा, ये बनेगा x रेज पावर 3/2 रेज पावर 4। ठीक है, a से लेकर 4। इज इट 2/3 कैंसिल होगा तो अपर लिमिट दे दो, a रेज पावर 3/2 आएगा, 0 पे तो 0 ही आएगा, ये आएगा 2/3 तो कैंसिल हो चुका है। x को दे दो 4 तो आएगा 4 रेज पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट x को दे दो a रेज पावर 3/2। बात समझ आ रही है? इंप्लाइज a रेज पावर 3/2 को शिफ्ट करो इधर, a रेज पावर 3/2 प्लस a रेज पावर 3/2 इज 2 टाइम्स a रेज पावर 3/2। इज इट इज इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर रेज पावर 3/2, यस लिख सकता हूं। इंप्लाइज 2 a रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, ये बनेगा 2 2 4 2 8, कितना आएगा 8। इंप्लाइज यहां पे a रेज पावर 3/2 आएगा, 2 1 2 2 4 8, ये आएगा बराबर 4। मुझे निकालना a का वैल्यू, तो उसके ऊपर कुछ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको करूंगा दोनों से, a रेज पावर 3/2 से मल्टीपल करूंगा 2/3 से, यहां पे भी लिखूंगा 4 को मैं किससे 2/3 से, दोनों साइड से मैं इसको कर रहा हूं किससे 2/3 से मैं पावर ले रहा हूं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो वापस वही चीज आपके पास आएगी। देखो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यू विल गेट a इज इक्वल टू 4 रेज पावर 2/3। 4 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर रेज पावर 2/3, यस लिख सकता हूं। इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 2 4 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आएगा a का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा 2 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से a का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि एरिया जो है यहां से यहां तक वो बराबर है यहां से यहां तक, तो एरिया यहां से यहां तक आएगा 0 से लेकर a तक y dx, फिर वही इक्वल जब डिवाइड करेगा इसको तो इज इक्वल आएगा a से लेकर 4 तक y dx, y का वैल्यू यहां से मिलेगा। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी और यहाँ पे ये चीजें आपने की होगी किस तरीके से हम वैल्यूज आप एम निकालते हैं, कोई आपने ये क्लास 11th में भी ये चीजें की होंगी किस तरीके से हम ये चीजें करते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपके पास आ गया है 2 रेज पावर क्या 4 डिवाइडेड बाई 3। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8।